चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से खबर, जहां आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना नामांकन भरेंगे। मैनपुर की करहल सीट से अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सपा का गढ़ मैनपुरी को कहा जाता है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह की संसदीय सीट है मैनपुरी। और करहल सीट की अगर बात करें तो 3 दशक से समाजवादी पार्टी का ही गढ़ ये रही है। ऐसे में मजबूत यहां पर समाजवादी पार्टी नजर आती है। यादव वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी खासी है, करीब 38% यादव वोटर्स हैं। ऐसे में करहल की जो सीट है वहां से चुनाव मैदान में खुद अखिलेश यादव उतरे हैं और आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे अपने आप को लगातार मजबूत करने की कोशिश। सपा का गढ़ मैनपुरी को वैसे भी कहा जाता है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह की संसदीय सीट भी है मैनपुरी। वहीं आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन कराने के लिए रविवार को अखिलेश यादव सफाई पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की और किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर तीखे हमले किए। देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले अब अपने गृह जिले में पहुंचे हैं, घर पर पहुंचे हैं, साथ हमारे मौजूद हैं घर से ही। अखिलेश जी, ये ऊर्जा घर की, अब तो आप नामांकन करने जा रहे हैं घर से कुछ कदम की दूरी पर, कैसा लग रहा है यहाँ पर? करहल विधानसभा क्षेत्र नेताजी के क्षेत्र में आता है और बिल्कुल घर के पास की क्षेत्र है ये। यहाँ की जनता का धन्यवाद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और यहाँ के संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम मुझे मौका दे रहे हैं करहल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का। स्वाभाविक है, विधानसभा में काम भी हुआ है और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि करहल विधानसभा एक उदाहरण विधानसभा बनेगी विकास के लेकर के, कि हाँ, अगर किसी विधानसभा में विकास हो तो ऐसा विकास हो, अगर वहाँ की जनता मुझे मौका देती है चुनाव जीतने का। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी बहस विकास पे नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि 2 सरकारें, दिल्ली और लखनऊ की सरकारें, और दोनों मिलकर के अगर किसानों की आय दोगुनी नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार सवाल ये बनता है कि जिन्होंने भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच बहस करनी चाहिए कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी। बीजेपी सपा को हर बार घेरा जाता है कि गुंडों की पार्टी है, गुंडे जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं आप बीजेपी? जो सूचना मिल रही है उनकी सूची देख करके, जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 99 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो अब इन्हें केवल एक और लाना, सेंचुरी लग जाएगी इनकी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पर सवाल करती है, कम से कम अपने को आईने में तो देखें। एक बार जरा इस पर फिर से एक मैं जवाब लूंगा, सेफ सीट की या फिर घर की मन की बात क्या था? मैं मुख्यमंत्री जी से पहले चुनाव लड़ना चाहता था, तो मुझे उनके चरण से पहले ये चरण चुनाव दिखाई दे रहा है और मुझे किसी ने भेजा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो तो न जाने कहाँ से टिकट मांग रहे थे। वो टिकट मांग रहे थे, यहाँ जनता लड़ाना चाहती है। तो अगर जनता ने कहा, करहल के विधायक, करहल के और कुछ लोगों ने अगर ये कहा कि आप यहाँ से लड़ें, तो दोनों में फ़र्क देखिए आप। वहाँ टिकट मांगी जा रही थी, कभी अयोध्या से, कभी मथुरा से, कभी प्रयागराज से, कभी देवन से, और टिकट कहाँ की मिली? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए। वो टिकट खुद नहीं लाए और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? इसका जवाब किसके पास है?